हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। दोस्त कैसे चल रही है स्टडी। दोस्त पिछले लेक्चर में अपनों ने क्या पढ़ लिया था दोस्त। पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अल्कोहल के बारे में। सभी रिएक्शन कर दी उसकी, नामकरण अपनों ने कर दिया। आज अपन इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिनोल। बता चुका हूं लेकिन फिर से बता देता हूं, फिनोल है। ठीक है, फिनोल स्टार्ट करेंगे। जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है तो इसे फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ये बेंजिल ये बेंजिल का सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। सरलतम हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। दूसरी बात, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। कॉमन नेम, अलग पत्ती और आईएन। इसमें फिनोल लगाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे अपन, बेंजीन डाइओल। इसमें ओल लगाया जाता है। जैसे ओल था ना, सेम ही लिख लो इसमें, क्योंकि इसमें भी फिनोल लगेगा। इसमें भी फिनोल ही लगाया जाता है और नामकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे ओल आपके अल्कोहल का लिखा था, इसमें बेंजीन डाइओल 1,2 सीधा लिख देता हूँ। OH ग्रुप के साथ ग्रुप के साथ जुड़े ग्रुप का क्रमांकन करके नाम किया जाता है। स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिनोल लगाया जाता है। बता देता हूँ किस प्रकार से। जैसे फिनोल है ना, इसमें IUPAC नाम और एक्सेस से लगते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, OH समूह के आधार पर बेंजीन के ऊपर अगर OH यहाँ पर जोड़ दूं, ठीक है, इसे फिनोल बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोल। OH समूह के आधार पर ये फिनोल है। ठीक है, अब इसके बाद में डाई पे भी चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं OH, एक बार यहाँ पर लगा दूं OH समूह, दाई में वाले में एक तो यहाँ पर लगा सकता हूँ ऑर्थो स्थिति पर, एक बार मैं मेटा स्थिति पर लगा दूं, एक मैं पैरा स्थिति पर लगा दूं। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। फिनोल, इसका नाम स्टूडेंट आईएन CN लिख देता हूँ। आईएन लिख देता हूँ, आईएन और CN। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं इसका। नाम आईएन होता है स्टूडेंट कैटेकोल। CN कॉमन नेम है इसका कैटेकोल। और इसका नाम है IUPAC बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल। दो पे आ रहा है ना ये ओल। इसका कॉमन नेम है और इसका आईएन नेम है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल, इसका क्या नाम है कॉमन, रिसोर्सिनोल। और आईएन नेम क्या है, बेंजीन 1,3, 3 पे आ रहा है, बेंजीन 1,3 डाइओल। बेंजीन 1,3 डाइओल। देखो ओल लगाया है, यहाँ पर 1 पे जुड़ा है OH समूह, 2 और 3। एक और उतार देता हूँ यहाँ पर। IUPAC नाम OH समूह की संख्या के आधार पर चल रहे हैं। OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर।
आधार पर। तीसरा वाला, अगर बेंजीन के ऊपर मैं यहाँ पर लगा दूं OH एक यहाँ एक यहाँ, तो कॉमन नेम बनेगा इसका और IN बनेगा 1,4, 1, बेंजीन 1,4 डाइओल, डाइओल। जो मुख्य प्रतिस्थापी है उसका अणु लगन लगता है लास्ट में। मुख्य कौन है? ओल OH समूह है। और CN का यहाँ पर बनता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल। ये उतार लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। उतार लिया? हाँ, तो देख लिया आपने। OH समूह की संख्या के आधार पर आप फिनोल का नाम किस प्रकार से करेंगे। करना कुछ नहीं है स्टूडेंट। कॉमन नेम IUPAC नेम फिनोल का भी फिनोल होता है, IN भी फिनोल होता है। इसके बाद में अलग होते जाते हैं नाम, ठीक है। जैसे ये सामान्य नाम याद रखना है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनोल भी कहते हैं, या बेंजीन 1,4 डाइओल लिख लिया होगा, लिख लिया। अब स्टूडेंट अपन मैथिल प्रतिस्थापी के आधार पर लिखते हैं। मैथिल प्रतिस्थापी के आधार पर, यानी मैथिल प्रतिस्थापी, या वैसे बता देता हूं मैं, ये भी दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैथिल प्रतिस्थापी के आधार पर अब सेम है। ये देखो स्टूडेंट, मैथिल प्रतिस्थापी वैसे कुछ नहीं है। मैथिल की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, जितनी पोजीशन चेंज होगी वो किसकी होगी? OH समूह की होगी। देखो, अगर बेंजीन के ऊपर मैं यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर मैथिल, यहाँ पर इसके लिए ये ऑर्थो होगा, ठीक है। ठीक है, ऑर्थो आ गया तो इसका नाम होगा कॉमन नेम ऑर्थोक्रिस्टोल, ऑर्थोक्रिस्टोल। अगर मैं इस मैथिल ग्रुप को इसी पोजीशन में देखो, याद रखना स्टूडेंट, अगर कोई ग्रुप हो जाए ऑर्थो से, ये जो पोजीशन होती है उसे इप्सो पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन? इप्सो। यहाँ पर मैं 1, 2 और 3 नेमिंग बाद में IUPAC करवा दूंगा। अगर 3 पे लिया हूं मतलब मेटा पे लिया हूं, ऑर्थो मेटा पेरा, तो इसका नाम होगा मेटा क्रिस्टोल, मेटा क्रिस्टोल। ये कॉमन नेम है। और इसके बाद में अगर मैं इसी पोजीशन को आपके यहाँ पर लगा दूं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा पेरा क्रिस्टोल। कॉमन नेम हो जाएगा पेरा क्रिस्टोल। IUPAC नाम देखिए। IUPAC नाम में कुछ नहीं करना। मुख्य प्रतिस्थापी, मेन फंक्शनल ग्रुप, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट। मैथिल और OH में से ऊपर कौन आता है? वरीयता श्रेणी में ऊपर OH ग्रुप आता है, इसलिए इसका O लगता है। 1, 2, 2 पे आ रहा है ना, तो 2 मेथिल। इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट? 2 मेथिल बेंजीन भी तो है ना, तो 2 मेथिल। इसके बाद में इसका नाम क्या आ जाएगा? कैटेकोल अपनों ने कर दिया इसका नाम। 2 मेथिल, और IUPAC मैंने बताया फिनोल ही लगता है, सेम रहता है। 2 मेथिल फिनोल। IUPAC में फिनोल लगता है स्टूडेंट, ये लिख लेना। फिनोल ही किस में लगता है? IUPAC में लिखवा भी दिया है, सेम ही लगता है। यहाँ पर 3 पे आ जाए। 1, 2 नंबरिंग हमेशा O से स्टार्ट होगी। 3 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल, IN नेम 3 मेथिल फिनोल। और यहाँ पर क्या होगा? IUPAC नेम 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। ये आपके IUPAC नेमिंग फिनोल वाली पूरी होती है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिनोल के निर्माण की विधियां, फिनोल के निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां। रासायनिक अभिक्रियाएं बताई या फिनोल के निर्माण की पहले कुछ बातें बताई, ठीक है। फिनोल के निर्माण की विधियां देखिए। सबसे पहले जो विधि आती है आपने पढ़ी भी होगी, सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, एजोनियम क्लोराइड से, क्लोराइड से। पहले सेंडमेयर अभिक्रिया होगी, उसके बाद में यह अभिक्रिया चलेगी।
ये पढ़नी है। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? मैटर तो ये है, दिखाई दे रहा है, आ जाएगा। अब देखो, बेंजीन डाइएजोनियम बनाने के लिए सबसे पहले अपन बेंजीन लेते थे। बेंजीन के साथ में इसमें सोडियम नाइट्रेट लेते थे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान लेते थे, अपना काम हो जाता था। और यहाँ पर अपने पास क्या बचता था स्टूडेंट? यहाँ पर बनता था आपके N2Cl, ये बनता था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। साथ में HCl भी लिया जाता था, ठीक है। ये अपन लेते थे नाइट्रस एसिड, और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस BDC बनता था। अब इसके ये अभिक्रिया जो पड़ी है, ये है सैंड मेयर। सैंड मेयर अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। ये सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती थी। इससे आगे ये अभिक्रिया होगी स्टूडेंट N2Cl, है ना। इसमें अपनों क्या करवाना पड़ेगा? N2Cl को निकालने के लिए अपनों क्या करवाना है? इसके बाद में बता देंगे क्या करवाना है। इसको निकालने के लिए, N2Cl को निकालने के लिए ऐसी चीजें अपनों को डालनी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए, N2 भी बाहर निकल जाए और Cl भी आपके क्या आ जाए, बाहर आ जाए। इसलिए अपन क्या कर देते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी, गुनगुना पानी डाल देंगे तो स्टूडेंट देखिए, गुनगुना पानी यानी पानी तो पानी होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। N2Cl है, Cl है, H इसके पीछे, Cl के पीछे पड़ेगा, Cl यहाँ से खिसक लेगा तो HCl बाहर। इसके बाद में N2 है, वो भी क्या S था, इसलिए N2 रिलीज हो जाएगी। और आकर कौन जुड़ जाएगा? अकेला कौन बच गया स्टूडेंट? N2 भी गया, Cl HCl के रूप में खिसक लिया, OH नेगेटिव बेंजीन रिंग के आगे अटैक कर देगा, क्योंकि रिंग रेजोनेंस में चली जाएगी। और OH नेगेटिव बिहेव लाइक किसकी तरह बिहेव करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये फिनोल बन जाएगा। क्या बन गया है ये? फिनोल। उतारिए इसे। फिनोल की निर्माण की विधियां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। फर्स्ट विधि कंप्लीट हो गई है आपकी। दूसरी आपकी है क्यूमीन द्वारा। दूसरी क्यूमीन द्वारा है। और तीसरी आपके हेलोइरिन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। और एक है हेलोइरिन द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा और हेलोइरिन द्वारा। क्यूमीन द्वारा अब उतार लिया ये। 2 नंबर क्यूमीन। ये स्टूडेंट 1 नंबर में भी पूछा जाता है, क्यूमीन का IUPAC नाम कीजिए। ये होता है क्यूमीन। 2 नंबर है क्यूमीन। क्यूमीन द्वारा पूछा जाता है, IUPAC नेम बताइए क्यूमीन का क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है, ये होता है क्यूमीन। ये स्टूडेंट आइसो ग्रुप है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको और ज्यादा बेहतर लगेगा। ये CS3, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रे। अब आ जाएगा समझिए। ये आइसो ग्रुप है ना, कार्बन से डायरेक्ट 2 CS3 इस प्रकार की श्रृंखला बनाई आइसो। और 3 कार्बन है और साथ में बेंजीन है। IUPAC नाम होगा इसका, IN नेम होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है दोस्त। आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका क्या होगा? IUPAC नेम होगा। अब इसके बाद में इसका IUPAC नेम आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसकी अभी यहाँ तक आ गए। यहाँ से O2 का ऑक्सीकरण हुआ, O2 का ऑक्सीकरण होने से दोनों ऑक्सीजन बीच में लगाने थे, घुसाने थे, इसके बीच में लगा दिए। अब यहाँ से प्रोक्साइड बॉन्ड का लिंकेज हो गया। अब यहाँ पर H2O डालना पड़ेगा। H2O जैसे डाला, H+ OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये ऐसे बॉन्ड तोड़ेगा। तोड़ते क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होते ही कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। बता देता हूँ आपको, CS3
C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसने तो तोड़ ही दिया बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर बेंजीन रिंग है, देखो यहाँ पर है बेंजीन रिंग, यहाँ पर इस प्रकार से। और जो OH था, ये जो H+ था, ये जो OH है यहाँ से टूटा है, इसके बाद में डबल बॉन्ड होने, इस पे क्या आया, जैसे टूटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पर जो है H+OH-, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये एसीटोन है, अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, फिर से ये इस प्रकार से खेल खेलेगा, एसीटोन आ जाएगा, एसीटोन बाहर हो गया ना, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन हो गया। तो इस पर क्या होगा, H+ इसके साथ भाग गया, H2O बना लिया इसने, जाके क्या बना लिया, H2O बना लिया, ये H2O बना लिया। अब जो अम्लीय माध्यम, या तो यह मान लो, या इसमें और लिख देता हूं मैं, जो इसमें H+OH- था ना, ये OH-, H+ का यूज लिया था, ये जो बचा हुआ है ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इस साइड पे अटैक कर देगा। अटैक करते ही क्या होगा, जैसे ये अटैक होगा, अटैक होते ही देखिए यहाँ पर अपना फिनोल प्राप्त हो जाएगा, इस साइड पे अटैक होगा, अटैक होते ही अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा, ये फिनोल। दूसरी भी हो गई इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म स्टूडेंट, उतार लीजिए, फिनोल प्राप्त हो गया। एल्कोहल का आप लोगों ने क्या कर लिया, बेंजीन फिनोल के निर्माण की दो विधि पे डली, एक आपके बेंजीन का निर्माण, अब इसके बाद में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। फिर अम्लीय व्यवहार पढ़ेंगे इसका, जल्दी करो स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, अब देखिए अगली क्रिया विधि जो आपके सिलेबस में है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 3 नंबर लास्ट है ये, जो इसके निर्माण की विधि है उसमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, सल्फोनिक अम्ल द्वारा किस प्रकार से आप इसका निर्माण करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से निर्माण करना है, सबसे पहले बेंजीन रिंग होती है अपने पास, बेंजीन रिंग होती है, उस पर अपनों क्या जोड़ना है, सल्फोनिक एसिड चाहिए, इसलिए अपन क्या कराते हैं, H2S2O7, ओलियम, इसे ओलियम बोलते हैं। साथ में एच कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, सल्फोनेशन याद करो, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हुई थी, सल्फोनीकरण, अरे करवाई थी ना, सल्फोनीकरण अभिक्रिया होगी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, जो सल्फोनिक अम्ल है वो इसमें आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, Cl- भी आता था ना, Cl- आता था। और यहाँ पर जैसे इस प्रकार से R C डबल बॉन्ड Cl होता था, उसमें ये आता था, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल थे या न्यूक्लियोफाइल थे, ये आपके कौन से थे, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ये प्रकार के इलेक्ट्रॉन से ने आक्रमण कर दिया, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है दोस्त, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, सल्फोनिक अम्ल बनते ही अपनों को क्या करना है, इसमें सल्फोनिक अम्ल बनते ही अपनों को क्षार डाल देना है सोडियम धातु के साथ, Na+, OH-, Na+, OH- ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पर H2O, ये देखो ये रिलीज हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, और अपने पास बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट या सोडियम लवण, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम एरा और सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा,
बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। यह प्राप्त होते ही अपने को पास क्या करना है, फिर से अपने को क्षार डालना है, Na2 NaOH। ठीक है, फिर से क्या डालना है अपने पास, क्षार डालना है, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट SO3 NaOH था, उसमें से क्या है H प्लस इसने निकाल लिया, H2 बन गया। अब यहाँ पर Na2SO3 Na2 ये है ना, ये इस प्रकार से ये ग्रुप ये खींच ले जाएगा, तो यहाँ पर जो दो अन्य था ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप खींच ले जाएगा, ये प्रतिस्थापित कर देगा इसको OH, और यहाँ पर बनेगा आपके, बाहर आएगा Na2SO3, बाहर आएगा और बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा, फिनोल। देखो फिर से बेंजीन लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन लेने के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, सल्फोनिक रिएक्शन है, ओलियम प्रेजेंस ली, ओलियम प्रेजेंस लेने से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में से H प्लस किससे निकाल लिया, NaOH में से सोडियम पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज, इस OH नेगेटिव ने H प्लस निकाल लिया, H2O बाहर। अब बेंजीन सल्फोनिन सोडियम सल्फोनेट, यहाँ से SO3 अन्य है, यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर Na2SO3 बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा फिनोल। ये इसकी लास्ट रिएक्शन थी बेंजीन के निर्माण की क्रिया विधि में, बेंजीन के निर्माण की रिएक्शन में, बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट मैं आपको दो तीन रिएक्शन, यानी बेंजीन का अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, यानी फिनोल का, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ही पूछा गया 2 नंबर का प्रश्न। फिनोल की अम्लीयता, अम्लीयता क्वेश्चन भी लिख देते हैं, फिनोल की अम्लीयता अल्कोहल से श्रेष्ठ है क्यों, श्रेष्ठ है क्यों, यानी फिनोल की अम्लता अल्कोहल से ज्यादा अच्छी है क्यों। रीजन देखिए स्टूडेंट, फिनोल है, OH नेगेटिव है, अच्छा ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जो आसानी से H प्लस त्यागेगा, अम्लीय तो दोनों ही है, यहाँ से जैसे ये H प्लस त्यागेगा, इस प्रकार से OX ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिनोक्साइडाइन, फिनोक्साइडाइन क्या बना लेता है, ये फिनोक्साइड आयन बना लेगा। और इसमें क्या है देखो, रेजोनेंस कर सकता है, ये चारों ओर घूम सकता है, प्लस इसमें क्या है, अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद द्वारा क्या है, ये अनुनाद द्वारा स्थाई, अनुनाद द्वारा स्थाई। लेकिन यहाँ पर देखो ये एल्कोहल है, एल्कोहल में से H प्लस निकालूं तो RO नेगेटिव बने, ठीक है, RO नेगेटिव बने, H पॉजिटिव बने, और ये चार्ज क्या है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। और रेजोनेंस क्या नहीं होगा, रेजो क्या है, एब्सेंट है, इसलिए क्या होता है, अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, रेजो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए क्या है, अस्थायी। अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे इसमें, फिनोल की तुलना में फिनोल ज्यादा स्थायी है या अल्कोहल ज्यादा स्थायी है, फिनोल ज्यादा स्थायी है या अल्कोहल या फिनोल, कौन सा ज्यादा स्थायी है, तो आप लिखोगे सर फिनोल ज्यादा स्थायी है। रीजन फिनोक्साइड आयन है, अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, जबकि अल्कोहल में अल्कोक्साइड आयन बन जाता है H प्लस त्यागने के बाद, लेकिन रेजोनेंस नहीं होता और वह अस्थायी रह जाता है, यह इसका कारण है। आया समझ में कारण स्टूडेंट, बहुत तो सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, किस प्रकार से सर क्या कर दिया, पता नहीं चला, अदर टीचर करवाते हैं, तो इसका छोटा सा रीजन यही है, और इसमें जो थ्योरी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अम्लीयता व्यवहार बता देता हूं मैं, किस प्रकार से आपको कौन सा अम्लीयता व्यवहार दर्शाना है। अम्लीय व्यवहार, अम्लीयता व्यवहार का क्रम, रीजन यही रहेगा, क्या व्यवहार का क्रम, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा।
अगर आपसे पूछ ले तो मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O सबसे ज्यादा अम्लीय है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में आपके मेथेनॉल, ये भी मैंने बता चुका हूँ इसका आपको रीजन। मेथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें क्या है, H+ आसानी से देने की क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रेजोनेंस पॉसिबिलिटी 2 है इसमें, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। इसके बाद में क्या आएगा आपके, ये भी लिखवा चुका हूँ मैं। इसके बाद में H2O आता है स्टूडेंट, पानी। पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके बाद में ROH होता है, ये इसकी तुलना में अपवाद होता है क्योंकि इसमें ध्रुवीय गुण भी ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में लिखता जा रहा हूं मैं, आपके ROH आ गया। ROH के बाद में क्या आएगा आपके, ROH के बाद में ROH से कम कौन होता है आपके, एथीन। ROH से कम क्या होता है, एथीन। ये उतार लीजिए। और एल्कोहल भी आता, वो इथर भी आता है स्टूडेंट। क्या आता है, इथर। इथर भी आपके आता है। इथर भी सबसे इसमें आएगा, एथीन से पहले आएगा क्योंकि इथर में कोई प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अगर अम्लता की बात करें तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और आपके इथर में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और सबसे कम कौन है, एल्डिहाइड है। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं आपके एल्डिहाइड व कीटोन में से ज्यादा स्थायी कौन है, बताओ स्टूडेंट। एल्डिहाइड व कीटोन में से ज्यादा स्थायी कौन है, एल्डिहाइड कीटोन में से ज्यादा अम्लीय है एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास H+ है। सन से अम्लीयता में दे सकते हैं, इसके पास H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो इसलिए क्या है, कीटोन कम स्थायी है। ये रीजन होता है। या प्लस आई का प्रभाव लगा लो, इसमें दो है प्लस आई वाले, इसमें एक ही है, कार्बन है, α H3 है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो। ठीक है, इस प्रकार से भी लगा सकते हो, प्लस आई का प्रभाव भी देख सकते हो। ये उतारो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ फिनोक्साइड आयन में अनुनाद या फिनोल में अनुनाद। फिनोल में अनुनाद, ये करवा देता हूँ। फिनोल में अनुनाद, अनुनाद, फिनोल में अनुनाद। फिनोल में अनुनाद देखिए, फिनोल में अनुनाद के लिए अपन फिनोल बनाना पड़ेगा। अच्छा सा प्यारा सा फिनोल बनाते हैं। ये फिनोल है, H+ त्यागेगा, वैसे अनुनाद दर्शाएगा नहीं, ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा पहले, अब ये अनुनाद दर्शाना स्टार्ट करेगा। फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अगर आपसे पूछ लेना फिनोल ज्यादा स्थायी है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है। नेगेटिव चार्ज इस पे बर्दाश्त होता है। अगर ये लोन फिर फिनोल के रूम में दे देता, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो फिनोल और फिनोक्साइड आयन में ज्यादा स्थायी कौन है, तब भी यही ज्यादा स्थायी माना जाएगा। ये अनुनाद करने चले जाएगा। अब इस पे देखो अनुनाद कैसे करेगा ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इसके पास होते हैं इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर देगा बॉन्ड और ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये साइट यहाँ से जाएगी और ये साइट यहाँ पर जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव। अब इसके बाद में ये चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये साइन होता है अनुनाद का। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 2 2 4 5 और 6, 2 2 4 5 और 6। यहाँ पर अपन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एक लोन पर हटा देते हैं क्योंकि वैलेंसी पूरी हो रही है। ठीक है, अब सही है ये इस प्रकार से कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट,
ये चार्ज यहाँ पर आएगा और ये फिर से इस प्रकार से चार्ज हट जाएगा और अपना फिर से रेजोनेंस में आ जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वही कहानी, वही बात पुरानी। और इसके बाद में अनुनादी संकर बनेगा। सभी और चार्ज गुमा है, यानी ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही, ऑर्थो और पैरा पे ही आया है। अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। और ये क्या होता है? ज्यादा स्थायी। अनुनादी संकर क्या होता है? ज्यादा स्थायी। किसकी तुलना में स्टूडेंट? अनुनादी संरचना की तुलना में। ये क्या है? अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। इस प्रकार से ये होते हैं स्टूडेंट। इसको भी उतार लीजिए, फिनोल में अनुनाद। इस प्रकार से आपके फिनोक्साइड आयन भी बोल सकते हो, फिनोल ना बोलो तो आप फिनोक्साइड आयन भी बोल सकते हो इसको। इस प्रकार से ये चला जाता है और अनुनादे किया जाता है। फिनोक्साइड में भी इसी प्रकार से होगा, फिनोल में भी इसी प्रकार से आपके अनुनादे होगा मेरे भाई। लोन पेयर लगाओ, दर्शा दो या हटा दो, ठीक है। इस प्रकार से आपके होगा। लोन पेयर 6 होने चाहिए स्टूडेंट। ऑक्सीजन पे देख लो पूरे हैं क्या? देखो, दो ये रहे, दो ये रहे, एक ये रहा। वैसे तो कमी चलती है, लेकिन इस प्रकार से रहेगा ये। इस प्रकार से देखो, 2 और 2 4, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना जिससे बनाया इसने। इस प्रकार से, इसी प्रकार से फिनोल की हो जाएगी। अब इसके बाद में एक बात और, या तो क्वेश्चन लिख लो या मैं बता देता हूँ। सही है, ये और लिखवा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन लिखो। यदि फिनोल पर यदि फिनोल पर लिखो, यदि फिनोल पर ऑर्थो व पैरा स्थिति, यदि फिनोल पर ऑर्थो व पैरा स्थिति पर -m या -i वाले, यदि फिनोल पर -m या -i वाले ऑर्थो पैरा व मेटा स्थिति पर समूह लगा दिया जाए, समूह लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समूह लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि फिनोल की यदि फिनोल की ऑर्थो, मेटा व पैरा स्थिति पर -i-m प्रभाव वाले समूह लगा दिया जाए, समूह लगा दिए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लगा दिए जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बनाया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट ये मेरा, और इसमें आपको पता चल जाएगा। आंसर पहले लिख दे दो। मेटा स्थिति पर मेटा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा। या चार्ज सेपरेशन लिख सकते हो, यानी मेटा स्थिति पर क्या नहीं होता? कभी चार्ज नहीं आता। जबकि ऑर्थो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर -i व -m के कारण अम्लीय अम्लीय क्षमता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से आएगा। अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो, हाँ देखिए, अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप भी है। इस प्रकार से NO2 जोड़ दूं, इस प्रकार से NO2 जोड़ता है। अब मैं इसको यहाँ अनुनाद दूं,
ये इस NO2 पे जाए, ये यहाँ पर हो, तो इसमें रेजोनेंस संभव है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसका नाम है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कॉमन नेम है। ऑर्थो भी जुड़ा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस जा रहा है ना, अनुनाद जा रहा है ना। रेजोनेंस कैसे जा रहा है, देखो इस प्रकार से जा रहा है। ये जो जा रहा है यहाँ पर देखो OH है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, यहाँ से ये रेजोनेंस गया तो यहाँ पर ये साइड पॉजिटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आ गया, ये साइड आ गई, यानी ऑर्थो पे हो रहा है। इसी प्रकार से पेरा पर, इसी प्रकार से पेरा पर भी, इसी प्रकार से पेरा पर भी होगा। इसी प्रकार से पेरा से, लेकिन जो मेटा है उस पे नहीं होगा। मेटा वाला देखिए आप, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फिनोल है, फिनोल पे क्या है, मेटा वाले पे जोड़ देता हूँ NO2, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ से देखो, ये एक में दर्शाऊं क्या, अलग अलग दर्शा देता हूँ। ये यहाँ पर आ जाता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर आते ही ये क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से चला जाता है। ये इस प्रकार से आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, और यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O। इस प्रकार से यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आती देखो स्टूडेंट क्या होगा, और NO2 का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को खींचने वाला। NO2 क्या करता है, बॉन्ड को क्या करता है, लोन पेयर, ये क्या करता है, बॉन्ड को निकालता है, ये यहाँ से निकालेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखो, इस साइड पे क्या बॉन्ड आया, रेजोनेंस हुआ। अरे इस साइड पे रेजोनेंस ही नहीं हुआ, ये यहाँ पर चल गया। ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड है, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर OH रह जाएगा। सभी कुछ दर्शाना पड़ता है इस प्रकार से। ये यहाँ से बॉन्ड बन गया, यहाँ पर साइड नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये OH नेगेटिव, ये फिर से यहाँ पर ये साइड आ जाएगी, और फिर से इसी प्रकार से ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या नहीं आया, यहाँ पर चार्ज नहीं आया। देखो यहाँ पर चार्ज आया, इसके अंदर बेंजीन के अंदर ही रहा, ये वैसे अंदर ही रहता है ये। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस किस में हो रहा था, यहाँ पर ये चार्ज जा रहा था, देखो सेपरेशन कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसमें क्या नहीं है, वो ये चार्ज बाहर रह गया। इसी प्रकार से ये क्या नहीं होता, मेटा स्थिति अस्थायी होती है। इसी कारण से क्या होता है दोस्त, मेटा स्थिति अस्थायी होती है मेरे भाई, मेटा स्थिति अस्थायी होती है। इसमें जो रेजोनेंस है वो रिंग के अंदर ही रह जाता है, और यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। मेटा स्थिति में, मेटा स्थिति पर ये उतार लो स्टूडेंट। ये मेटा स्थिति पर उतारने के बाद ये आपके अम्लीय प्रकृति यहाँ पर पूरी होती है। जब आप घर पे करके देखोगे तब आपको ये रेजोनेंस करना आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑर्थो, ये पेरा, और ये मेटा, इस प्रकार से ये आपके ऑर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पेरा स्थिति पूर्ण होगी। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।